अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो? मैं हूं आपका दोस्त टाइगर साजिद, नाम तो सुना होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ नायाब है बल्कि पाकिस्तान की सकाफती तारीख का एक जीता जागता सबूत है। एंड यू वॉन्ट बिलीव व्हाट्स इनसाइड दिस प्रेस म्यूजियम। ये सिर्फ़ एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया के माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल को समेटे हुए एक ख़ज़ाना है। अंदर आए हैं इस म्यूज़ियम के अंदर, और हम इस म्यूज़ियम के जितने भी मशीनें हैं सब कुछ आपको दिखाएंगे पूरे डिटेल के साथ। और हमारे साथ एक सर मौजूद है जो हमें गाइड करेंगे और पूरे म्यूज़ियम के हवाले से हमें डिटेल वगैरह देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका नाम? अब्दुल कयूम। अब्दुल क़य्यूम। सर, आप हमें इस पूरे म्यूज़ियम के जितने भी मतलब मशीनें हैं इसमें आप हमें डिटेल से बताएं कि मतलब कितने पुराने दौर की है, और जितने भी मतलब मशीन है उन सबको मतलब थोड़े से हमें बता दें। सर, ये सब 1843 ईयर्स की जब अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ करते थे, उस वक़्त की यहाँ मशीनें मौजूद हैं। जो अंग्रेज़ की जो भी वो डॉक्यूमेंट्स होते थे गवर्नमेंट के लिहाज से, जो भी वो स्टैम्प्स होते थे और जो भी वो पब्लिकेशंस होती थी गवर्नमेंट की, सारी यहाँ पे प्रिंट होती थी। और यहीं से वो क्या नाम है, सारे अंग्रेज़ जो है अपने मकासद के लिए यहाँ लेके आए थे कि जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, जो भी गैजेटेड यहाँ पे जो भी स्टैम्प वगैरह छपेंगे, उनकी गैजेटेड के लिए यहाँ से मशीनें जो भी वो लॉ बनाई हो उसको कानूनी शक्ल देने के लिए यहाँ जो है वो प्रिंट किया गया। जिन्होंने पहला मूवेबल टाइप सिस्टम ईजाद करके टाइपिंग की जिद्दत को आसानी फराहम की थी, और जो पत्थरों के ज़रिए जो प्रकाशित की जाती थी उसके बारे में यहाँ पे लेथोग्राफी कहते हैं इसको। इससे पहले क्या नाम है, ये प्रिंट पे पत्थर पे छापा जाता था, उससे बाद में प्रिंट बनाए जाते थे। ये जो है मिट्टी के मूवेबल टाइप राइटर सिस्टम बनाया जा रहा था। लाइन सिस्टम था, सिंगल लाइन सिस्टम के ज़रिए टाइपिंग मैटर को लिखा जाता था। ये पत्थरों का स्टार बनाते थे, तो उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है। ये 1440 में ये जो है 1455 में ये बाइबल जो है प्रिंट की गई थी। गुटनबर्ग ने अपने मशीन पे ये पहली बाइबल छपाई थी, और इसकी 50 कॉपियाँ थी जो ये छपी थी। आर्कोलॉजिकल ये जो है बुक है, ये भी ये खानकाह जो पहला वो प्रिंट हुआ था प्रिंट की शक्ल में, वो ये है। इसके साथ ही माइक्रो कुरान पाक है, वो भी इसके साथ 1.5 इंच का माइक्रो कुरान पाक है, ये साथ इसके छपा था, पहली दफ़ा ये प्रिंट हुए थे। ये शाद लतीफ़ भट्टाई सिंध के सूफी शायर हैं, वो उनका ये रसाला है। इससे पहले सिंधी में पहले ज़ेर ज़बर पेश हुआ करते थे, उस ज़ुबान में ये रसाला है। उसके बाद बगैर ज़ेर ज़बर पेश के दोबारा निशानात हटा दिए गए, सिर्फ सादी जो है सिंधी लिखनी शुरू कर दी गई। जनवरी के 1440 में गुटनबर्ग हैं जिन्होंने क्या नाम है वो पहला मूवेबल टाइपराइटर ईजाद करके प्रिंटिंग की जिद्दत को एक नई शक्ल दी थी। ये म्यूज़ियम का ये नक्शा रखा हुआ है। ये इसके 2 हिस्से हैं, एक में अभी भी प्रिंट होते हैं, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो, और दूसरे हिस्से में हमारा ये म्यूज़ियम बना हुआ है जो आवाम की खिदमत के लिए यहाँ रखा गया है। ये सारे प्रिंट मशीनें हैं पुराने दौर की, जो अंग्रेज़ लोग प्रिंटिंग वगैरह करते थे, और बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं, सब दिखाएंगे अभी। ये जहाँ लगी पूरे सिंध में जहाँ जहाँ मशीनें लगी, शिकारपुर, सक्खर, हैदराबाद, घोटकी, लाहौर है, इन सब के बारे में डिटेल लगी। तो देखिए ये कराची और है, ये है कराची के मैप है। ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना सारी ये पुराने अंग्रेज़ों के दौर की सिलाई मशीन है। ये कौन सी मशीन है? गौतमबर्ग की मशीन है, जर्मनी की। अच्छा। इससे वो हैंड प्रेस की करके वो बाइबल टाइप लिखते हैं। अच्छा, मतलब इससे बाइबल टाइप की थी। जी जी जी।
आप हमें इसको थोड़ा सा चला के भी दिखाएं। इससे पहले हमने ये देखी, ये हमारे पास पड़ी है, ये ब्लैक पेंट है, सही है। ये हमने सही। रोल करके पहले हमने इसको गोल निकाली है, पहले हमने इसको गोल निकाली है, फिर हमने ये इसको गोल निकाली, फिर हमने ये पेपर लेना है, इस पेपर ये इसको चस्पा कर देना है, इसके ऊपर ये वेट रख देना है, ठीक है। इसको ये रख के फिर ऐसा ऐसे हमने इसके ऊपर कवर कर देना है, तो ऐसा ऐसे इसको मशीन पर आगे ले जाएंगे, अच्छा। ठीक है। और इसको ये देखिए, ये इसका हैंड प्रेस है, ये इसको खींचेंगे, प्रेस सही सही। मतलब इससे लोग बाइबल वगैरह पहले टाइप करते थे इस मशीन से। सही है। दोबारा हम इसको उठा लेना है, ओके ओके। और ये इस मशीन का मतलब पूरा डिटेल्स ठीक है। ये देखिए, दिया हुआ है। अच्छा, ये इस तरह प्रिंट होता है, ज़बरदस्त। ये बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। ये चाइना की स्टैम्प है। देखें, सही। ये सही। ये मतलब सारे चाइना की स्टैम्प वगैरह हाँ, हैं। ये सब उन पुराने दौर की हैं, ये पहले जब उन्होंने बनाई थी वैसे ही है। अच्छा, सही। ये जहन में जो भी तस्वुरात आते थे उनको ये शक्ल प्रिंट की शक्ल में देने के लिए लोग इस तरह के तरीके इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, ये मशीन जो है ना, ये बड़े प्रिंट वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने की दौर में। ये आप देख सकते हो पूरा इस तरह, कितना हैवी नेक्स्ट लेवल वाला सीन है यहाँ पे। सिंगल वर्ड्स टाइप की, ये सिंगल टाइप, सिंगल वर्ड टाइप, सिंगल वर्ड टाइप वाला मशीन है ये पूरा। इससे ये कटर मशीन है। अच्छा। जब भी मतलब जो भी हम प्लास्टिक के कार्ड्स वगैरह बनाते हैं वो उसकी कोटिंग करते हैं, तो इससे वो हम साइडें कोने काटने की मशीन। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इससे वो करते हैं। ये जो अल्फाज हमने देखे वुडन पैड में जो मिट्टी के बनाए हुए हैं, वो इस भट्टी में पका के और फिर वो क्या नाम है वो लिखे जाते थे। इस भट्टी में पका के फिर वो लिखे जाते थे। ये सबसे पुराना टाइपराइटर जो हमने रखा हुआ आज के कंप्यूटर का, ये सबसे पुराना टाइपराइटर है। और उसके बाद ये जिद्दत आई थी, तो ये इससे बाद ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया था, लेनो टाइप, ये कीबोर्ड आ गए थे, इससे फिल्म बनती थी। अच्छा। ये भी लेनो टाइप, वो उससे बढ़ के थोड़ा सा जिद्दत आ गई थी, ये वाला आ गया था लेनो टाइप। इसके बाद रखेंगे ये टूल्स हैं, हर मशीन में अलग अलग वो बेहतरीन टूल हुआ करते थे। ये इन सारे मशीनों के टूल्स वगैरह हैं। और ये जो जिस तरह जो अजवार में यहाँ रखा गया है, सिंगल टाइप एप्लीकेशन है जो ये मशीनों से बनाई जाती थी। ये सारे ये हर मशीन के अलग अलग टूल्स होते हैं ना? जी। अच्छा। एक ही वो ये नहीं होता था एक ही पाना है, एक ही पेशकश से सारा चीज़ खोल दी जाए, बल्कि आपको दर्शाए हैं पब्लिकेशंस के लिए यहाँ पे रखे हुए। और ये पब्लिकेशंस जो भी हुआ करते थे ना कराची रेजिडेंसी में, तो उस गवर्नमेंट के वो सारे ये प्रिंट होते थे, वो यहाँ रखे हुए हैं। कराची का ड्रेनेज का निज़ाम जो आजकल भी राइज अमल है, ये मैप है जो कराची का ड्रेनेज का निज़ाम है, ये भी मुख्तलिफ पब्लिकेशन। अच्छा।
तो ये है अपना म्यूज़ियम प्रेस ये मशीनें न सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की को ज़ाहिर करती है बल्कि उस दौर की मेहनत, सहाफ़त का जज्बा और इल्म फैलाने की काविशों को सलाम पेश करती है। गुलाम सरवर, आप मुझे बताएं कि इस म्यूज़ियम में कितने साल पुरानी चीज़ें मौजूद हैं? ये 600-700 साल बहुत पुराने ब्रिटिश के ज़माने की अच्छा, सारी ब्रिटिश के मशीनें ज़माने हैं। सही। ये हमारा साहब करीम कुरैशी साहब ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छा, इब्तिदा किया है ये। तो इसमें मतलब 600-700 साल पुराने अगर मशीनें हैं तो इसको मतलब इसकी जो मैंने अभी वीडियो वगैरह बनाई आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आप मुझे बताएं कि इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस हवाले से कैसी कैसी मशीनें हैं? प्रिंटिंग ना, ये प्रिंटिंग मशीन में हर फोर कलर, एक कलर, अच्छा। एक कलर, हर कलर में हमारे साहब ने इसको कलर पे लाया। पहले ये सादे थे, अभी हर कलर में फोर कलर में ये मशीन है। सही। तो मतलब ये बहुत पुराने ज़माने की, मतलब जो हमारे परदादा भी पैदा नहीं हुए थे, ये उस दौर से पहले की मशीनें हैं जो आप लोगों ने देखी अभी वीडियो में। अभी हम इस म्यूज़ियम की मतलब पूरी वीडियो देखेंगे इस प्रोजेक्टर स्क्रीन में, और यहाँ पे लोग मतलब आके बैठ जाते हैं, देख लेते हैं कि इस म्यूज़ियम में जो मशीनें हैं वो पूरे इसके अंदर वो दिखा देते हैं इस प्रोजेक्टर में। अभी भी हम इसकी वीडियो वगैरह देखें। तहजीब एक ऐसी दास्तान जो तहरीर के बगैर नामुकम्मल है। सत्रहवीं से 19वीं सदी में सनती इंकलाब आया, जिसने भाप से चलने वाली मशीनों और लिथोग्राफी की मदद से किताबें और अखबार ज़्यादा तेज़ी और आसानी से दिया। हैकर्स और खुदाई डिजिटल प्रिंटिंग ने लिखने और मालूमात महफूज करने का तरीका बदल दिया। हर चीज़ पहले से ज़्यादा तेज़ी से लिखी और शाये की जाती है। तहरीर अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही बल्कि एक ताकत बन चुकी थी। तहरीर ने हमेशा इल्म को आगे बढ़ाया। आज हम अलग जगह पे ही अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जब तक सोच बाकी है अल्फाज जिंदा रहेंगे।